आज इस क्लास में हम लोग सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि डाटा स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे रियल लाइफ में भी इसका बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस है। डाटा को कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसको ईजिली और आसानी से हम सर्च नहीं कर पाते हैं। उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्चिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्चिंग, डिस्क्राइब ब्रीफली। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि सर्चिंग होता क्या है। तो सर्चिंग इज ए मेथड ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम डाटा स्ट्रक्चर विथ देयर अप्रोप्रिएट लोकेशन। ठीक है ना, सर्चिंग एक मेथड है जो कि एक दिए हुए एलिमेंट को फाइंड करने में मदद करता है और उसके लोकेशन को भी बताता है कि वो एलिमेंट कहाँ पर स्थित है। हमारे डाटा स्ट्रक्चर में दो तरह के सर्चिंग होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्चिंग। पहला है लीनियर सर्चिंग और दूसरा है बाइनरी सर्चिंग। अब लीनियर सर्च के बारे में हम जानेंगे। लीनियर सर्च क्या होता है? इन लीनियर सर्चिंग वी सर्च एन एलिमेंट in a given array by traversing the array from starting to ending position till the desired element is not found। कहने का मतलब है कि लीनियर सर्च में हम दिए हुए एलिमेंट को फाइंड करने के लिए उस एरे में जहाँ पर डाटा को कलेक्ट किया गया है उसमें से वन बाय वन एक एक एलिमेंट से कंपेयर करा के देखते हैं कि वो हमारा एलिमेंट है कि नहीं है। ठीक है ना, अगर मिल गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिला तो अंत में हम मैसेज शो कर देते हैं कि इस एरे में यानी कलेक्शन में आपका एलिमेंट नहीं है। ठीक है ना, इस लीनियर सर्चिंग को छोटे छोटे लिस्टों में ही प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े लिस्टों में इसको यूज नहीं किया जाता है क्योंकि इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर लास्ट में एलिमेंट मिले तो। ठीक है ना, इसके एल्गोरिथम को समझ लेते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहला बिगिन करेंगे, यानी अपने वर्क को स्टार्टिंग करते हैं, यानी मेंटली रूप से। ठीक है ना, उसके बाद दूसरा स्टेप है कि एक एरे लेते हैं, छोटा सा एरे में ही अपने प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं। आप इसको 3 के बदले 5, 10, 50 जो भी आवश्यकता हो आप ले सकते हैं। तो हमने एक एरे डिक्लेयर किया, एरे जिसका साइज है 3 और उसमें 3 एलिमेंट 10, 20, 30 असाइन कर दिया है। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल आई लिए हैं जिसको कि 0 से इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। ठीक है ना, स्टेप 4 में क्या कर रहे हैं कि इनपुट सर्चिंग एलिमेंट, यानी कि इन लिस्टों में से किस एलिमेंट को सर्च करना है उसको हम बताते हैं। ये लिस्ट का एलिमेंट हो सकता है या लिस्ट के बाहर का भी एलिमेंट हो सकता है। स्टेप 5 में क्या करेंगे कि रिपीट स्टेप 6 to 7, यानी कि ये 6 से 7 तक का जो स्टेप है उसको तब तक दोहराते रहना है जब तक कि आई का वैल्यू 3 से कम रहता है। ठीक है ना, तो इस दौरान हमको क्या करना है, इस दौरान स्टेप 6 में क्या करना है कि आई जहाँ पर स्थित है जिस पोजीशन पर, उस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट हमारे सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है तो हमको क्या दिखा देना है, आइटम फाउंड, और उसका लोकेशन भी दिखा देना है। ठीक है ना, और प्रोग्राम से लूप से ब्रेक कर लेना है, यानी लूप के बाहर निकल जाना है। ठीक है ना, अगर वही एलिमेंट अगर नहीं मिला तो हमको आई के वैल्यू को एक इंक्रीज कर देना है। ये तब तक इंक्रीज होता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 3 से कम रहेगा। ठीक है ना, जैसे ही 3 से ज़्यादा होगा हम लूप से बाहर हो जाएंगे और वहाँ पर हम चेक करके बता देंगे इफ़ आई ग्रेटर दैन 3, तो मैसेज शो करा देंगे कि एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है ना, इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझेंगे। प्रोग्राम हमने बना लिया है टाइम के बचत के लिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हमने पहले से ही प्रोग्राम लिख लिया है। अब आपको तो पता है कि सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में सी के प्रोग्राम में जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो सबसे ऊपर हेडर फाइल का लोकेशन होता है।
तो हमने अपना हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है studio.h, क्योंकि इसी के अंदर हमारा printf और scanf फंक्शन है, इसी को यूज हम करेंगे। हम ज़्यादा फंक्शन को यूज नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये सबसे पहले एक तो अरे लिए हैं जिसका नाम ARR है और उसका डायमेंशन यानी साइज है 5 एलिमेंट को रखने का, ठीक है ना। उसमें हम इनिशियलाइज कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एलिमेंट, 5 एलिमेंट असाइन कर दिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट डाल सकते हैं। उसके बाद एक तो और आई वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसको 0 इनिशियलाइज कर दिए, और तीसरा वेरिएबल लिए हैं आइटम, जिसमें कि हम पर्टिकुलर जिस भी एलिमेंट को सर्च करने जाएंगे उसको इसमें स्टोर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम मैसेज शो करा दे रहे हैं, यानी इस लिस्ट दिए हुए लिस्ट के एलिमेंट को शो करा दे रहे हैं। तो उसके लिए प्रिंटफ फंक्शन को हमने यूज किया है और मैसेज दे रहे हैं नंबर्स आर, और न्यू लाइन में अपने कंटेंट्स को हम डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर /n को हमने यूज किया है। अब चूंकि एक एक एलिमेंट को 1 by 1 सर्च कराना है, इसलिए हम लूप का प्रयोग कर रहे हैं। चूंकि 5 एलिमेंट है तो 0 से इंडेक्स शुरू होता है, तो हम क्या कर रहे हैं 5 से कम यानी मैक्सिमम, यानी ये 5 जो पाँचवा जो 5th इंडेक्स पर जो वैल्यू है उसका वैल्यू 5 है, ठीक है ना, और हमारा एलिमेंट भी 5 है, ठीक है ना। तो इस 5 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, यानी 0 से शुरू होगा और मैक्सिमम 4 तक जाएगा, ठीक है ना। तो उस दौरान हम क्या करेंगे कि इस 0 इंडेक्स पर अभी आई का वैल्यू क्या है, तो 0 है, तो 0 इंडेक्स वाले एलिमेंट को यानी 1 को हमने डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद आई के वैल्यू को एक इंक्रीज कर दिया, यानी i++ हो गया, ठीक है ना। अब i++ हो गया यानी आई का वैल्यू चेंज हो गया, अब 0 से 1 हो गया। अब क्या करेगा, ये 1 इंडेक्स पर यानी दो जो दिया हुआ है उसको डिस्प्ले करेगा। इस तरह से 1 by 1 ये सारे एलिमेंट को डिस्प्ले करेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये लूप से जैसे ही आई का वैल्यू 5 होगा उस लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से एक पार्टिकुलर नंबर मांग रहे हैं, ठीक है ना, जिसको वो सर्च करना चाहता है। वो सर्चिंग एलिमेंट जिसको वो सर्च करना चाहता है वो हो सकता है इस एरे में होगा या नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं होगा इस लिस्ट में तो मैसेज प्रॉपर दे देगा, अगर है तो किस पोजीशन पर है वो देगा, ठीक है ना। तो यूजर द्वारा दिए गए एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, आइटम नाम के वेरिएबल में सेव कर ले रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद आई का वैल्यू अभी तो यहाँ इसके कारण इंक्रीज कर गया है, तो हम फिर से इसको रीसेट कर दे रहे हैं, यानी 0 पर ला दे रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आई के बदले दूसरा वेरिएबल भी रख सकते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग में प्रयास करना चाहिए कि कम से कम वेरिएबल लेके हम काम अपना कर ले, ठीक है ना। उसके बाद अब हम एलिमेंट को अब सर्च करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो व्हाइल चूंकि यहाँ पर दिया गया है ना, हमारे स्टेप में एल्गोरिथम में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ स्टेप को यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि ये तब तक दोहराते रहे, 6 और 7 को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि अरे का सारे एलिमेंट से हम कंपेयर नहीं कर लेते हैं। अगर कंपेयर करने के दौरान एलिमेंट मिल गया तो बहुत अच्छा, मैसेज शो करा देंगे आइटम फाउंड। अगर नहीं मिला तो हम मैसेज शो करा देंगे आइटम नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसलिए लूप हम चला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कर दिया व्हाइल i < 5, ठीक है ना। तो i = 0 है, तो यानी 0 इंडेक्स पर जो भी एलिमेंट है अगर आइटम के बराबर है तो हम क्या कर रहे हैं, तो मैसेज शो करा दे रहे हैं कि आइटम मीन्स वो नंबर इज फाउंड एट इंडेक्स, वो आई का वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और उसके बाद हम ब्रेक कर जाएंगे, क्योंकि आप आगे हमको काम करना नहीं है, चूंकि मिल गया, ठीक है ना। अगर ये नहीं मिला यानी ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुआ तो इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में हमारा कंट्रोल नहीं आएगा, वो सीधे
इस इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, यानी आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यानी पहले क्या था, आई का वैल्यू 0 था, अब 0 + 1 यानी 1 हो जाएगा, यानी आई का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा, यानी 1 < 5 कंडीशन सही है। तो फिर आएगा यहाँ पर कंपेयर करने। अब 1 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू है उसे कंपेयर कराएगा। अगर हमारा दिया हुआ एलिमेंट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आई के वैल्यू को इंक्रीज करेगा। यानी ये तब तक इंक्रीज करता रहेगा जब तक आई का वैल्यू 5 से कम रहेगा। इस दौरान अगर एलिमेंट मिल जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो लूप के बाहर चला आएगा। और उस परिस्थिति में अब हमको मैसेज शो करा देना होगा कि सारे लिस्ट के एलिमेंट को तो ट्रैवर्स कर लिए, लेकिन एलिमेंट नहीं मिला, तो उस केस में हमको ये मैसेज शो करा देना कि एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ठीक है। और उसके बाद चूंकि मेन में हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, INT, इसलिए यहाँ पर रिटर्न 0 हमको लिख देना होगा। हमने रिटर्न 0 लिख दिया और इस तरह से हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। इसको हम रन करा लेते हैं। ठीक है ना। रन कराने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको इसको कंपाइल करना होगा, तो कंट्रोल और F9 से कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल F9 से कंपाइल हो जाएगा और उसके बाद हम इसको रन करा देंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, अब तो ये लीनियर सर्च हो गया, उसका प्रोग्राम भी हो गया। अब बाइनरी सर्च क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो लीनियर सर्च है वो छोटे छोटे लिस्टों के लिए उपयोगी होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। लेकिन जब लिस्ट बड़ा हो जाता है तो इसमें लीनियर सर्च को यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर टाइम कम्प्लेक्सिटी हमने भी दिखा दिया है कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है। ठीक है ना। जब अगर हमारा एलिमेंट लिस्ट के यानी अरे के शुरू में ही स्टार्टिंग पोजीशन में ही अगर मिल जाता है तब तो ये इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी सही रहता है। लेकिन जैसे ही अगर लिस्ट में बीच में मिले या लास्ट में मिले तो टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाती है। यानी बड़े बड़े लिस्टों के लिए लीनियर सर्च का प्रयोग नहीं किया जाता, उस केस में बाइनरी सर्च को प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बाइनरी सर्च के बारे में जानेंगे कि बाइनरी सर्च होता क्या है। जैसे बाइनरी यानी 2, ठीक है ना। तो एक बाइनरी सर्च क्या करता है कि हमारे लिस्ट को 2 पार्टों में तोड़ देता है, इसलिए इसको कहते हैं डिवाइड एंड कंकर सर्चिंग मेथड। ठीक है ना। बाइनरी सर्च को डिवाइड एंड कंकर मेथड कहा जाता है, क्योंकि ये कंप्लीट लिस्ट को 2 पार्टों में तब तक तोड़ते रहता है जब तक वो दिया हुआ एलिमेंट मिल नहीं जाता है। अगर वो एलिमेंट नहीं मिलता है तो प्रॉपर हम मैसेज दिखा देंगे कि आइटम नॉट फाउंड। ठीक है ना। तो पहले जानते हैं कि बाइनरी सर्च होता क्या है। बाइनरी सर्च इज द डिवाइड एंड कंकर सर्चिंग मेथड। ठीक है ना। ये जो डिवाइड एंड कंकर सर्चिंग मेथड है, यानी बांटो और शासन करो, in which we have to arrange data in sorted order। ठीक है ना। इसके लिए एक कंडीशन है कि बाइनरी सर्च को यूज करने के लिए जितने भी एलिमेंट में सर्च करना है उस डाटा सारा सॉर्टेड ऑर्डर में, यानी या तो असेंडिंग और या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आफ्टर दैट वी फाइंड मिडिल एलिमेंट, यानी जब सॉर्टेड ऑर्डर में डाटा होगा तो सब उसके बीचों बीच में कौन सा एलिमेंट है उसको हमको फाइंड करना है। ठीक है ना। और वो मिडिल एलिमेंट से हम दिए हुए जो सर्चिंग एलिमेंट है उसको कंपेयर कराते हैं। अगर वो मिल जाता है तब तो मैसेज शो करा देते हैं कि वो एलिमेंट मिल गया,
पर्टिकुलर पोजीशन पर। अगर नहीं मिला तो लिस्ट दो पार्ट में ब्रेक हो चुका है, तो उस लिस्ट में अगर मिडिल से सर्चिंग एलिमेंट छोटा है तो हम अपने हायर इंडेक्स को चेंज कर देंगे, अगर बड़ा है तो लोअर इंडेक्स को चेंज करेंगे। उसको हम लोग देख लेते हैं उसके एल्गोरिथम तो, यानी स्टेप 1 बिगिन हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में हम क्या कर रहे हैं कि एक अरे क्रिएट कर रहे हैं और उसमें 3 एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है ना। अरे का नाम है ARR, उसका साइज है 3 और उसमें 3 एलिमेंट 1 3 5 असाइन हमने कर दिया। उसके बाद स्टेप 3 में हम क्या कर रहे हैं, 2 वेरिएबल ले रहे हैं, लो और हाई, ठीक है ना। लो यानी लोअर इंडेक्स को, एरे के लोअर इंडेक्स को शो करेगा, और हाई यानी उसके अपर इंडेक्स को शो करेगा। तो चूंकि हमारा अरे का साइज 3 है, तो इसलिए हमने क्या किया कि लोअर को 0 इनिशियलाइज कर दिया और हाई को 2 इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है ना। अब एक और वेरिएबल लेते हैं आई, जिसको कि हम 0 इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको ये आई हम लिए हैं कि चूंकि हमको आगे लूप चलाना है, इसलिए हम एक वेरिएबल एक्स्ट्रा ले लिए। चौथे स्टेप में हम क्या करेंगे, अब हमको कौन सा एलिमेंट सर्च करना है, वो जो सर्च एलिमेंट होगा वो या तो लिस्ट में होगा या लिस्ट में नहीं भी हो सकता है। अगर लिस्ट में होगा तो हम मैसेज पास करा देंगे उस लोकेशन को फाइंड करते हुए, बताते हुए कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पर एलिमेंट मिल गया। अगर नहीं मिला तो प्रॉपर मैसेज दे देंगे कि वो एलिमेंट नहीं मिला। स्टेप 5 में हम क्या कर रहे हैं, 6 to 8 यानी ये 6, 7 और 8 इस स्टेप को हम लूप के अंदर तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि लो का वैल्यू हाई से कम हो या उसके बराबर हो जाए। यानी अगर कंडीशन ट्रू हो रहा है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो लो अभी हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया है और हाई 2 इनिशियलाइज कर दिया, 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। तो मिडिल इंडेक्स मिल जाएगा। अब उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि इफ अरे मिड इज इक्वल टू सर्चिंग एलिमेंट, देन एक तो वेरिएबल ले लेते हैं एफ नाम से और उसको इनिशियलाइज कर देते हैं 1 और उसके बाद ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक यानी लूप से बाहर निकल जाते हैं। अगर हमारे मिड एलिमेंट के बराबर वो सर्चिंग एलिमेंट नहीं है तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि मिड, यदि अरे मिड हमारे सर्चिंग एलिमेंट से कम है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, यानी कि लो होगा मिड +1 यानी राइट साइड में, मिडिल के राइट साइड में हमको जाना है, जब सर्च करना है। चूंकि लिस्ट 2 पार्ट में बंट चुका है तो हमारा लोअर इंडेक्स हो जाएगा मिड +1, या एल्स अगर हमारे सर्चिंग एलिमेंट का वैल्यू मिड एलिमेंट से अगर छोटा है तो उस केस में हायर इंडेक्स को हम हाई के वैल्यू को चेंज करेंगे, यानी मिड -1 कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से 1 by 1 हम सारे एलिमेंट लिस्ट को मूव कर लेंगे और कंपेयर करके सर्च कर लेंगे। अगर इस तरह से मूव करते रहे लेकिन एलिमेंट नहीं मिला तो फाइनली हम क्या करेंगे, अब लूप के बाहर निकल जाएंगे और उस परिस्थिति में चेक करेंगे कि अगर इस यहाँ पर हमने f = 1 असाइन किया है तो चेक करेंगे यदि f = 1 हो रहा है तो ये मैसेज शो करा दे आइटम नॉट फाउंड, ठीक है ना। अगर एल्स आइटम फाउंड, एल्स आइटम नॉट फाउंड, ठीक है ना। इसको हम लोग एक प्रोग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। प्रोग्राम तो हमने पहले ही लिख लिया है समय की बचत करने के लिए, ठीक है। तो आपको तो पता है कि सबसे पहले हेडर फाइल को यूज़ किया जाता है, तो हमने क्या कर दिया, हमको मात्र एक हेडर फाइल की ज़रूरत है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और वो है studio.h। तो हमने इसको इंक्लूड कर लिया। उसके बाद मेन फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, एक अरे लिया जिसका जो मैक्सिमम 5 एलिमेंट को स्टोर करेगा, और उसमें हमने क्या कर दिया 1 2 3 4 5 एलिमेंट असाइन कर दिया। आप कुछ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद
लो वेरिएबल यानी लोअर इंडेक्स को स्टोर करने के लिए, लोकेशन को स्टोर करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया, और उसके अरे के अपर इंडेक्स को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लिया। चूँकि ये अरे 5 साइज का है, 5 एलिमेंट को स्टोर करने के लिए है, जो कि 0 से शुरू होता है, 0 इंडेक्स से, तो 0 और अपर इंडेक्स का वैल्यू 4 दे दिए हैं। ठीक है, उसके बाद एक तीसरा वेरिएबल मिड ले रहे हैं, और एक ठो मिड जो कि फाइनली ये 0 और 4 को 2 से डिवाइड करेगा, जो मिडिल इंडेक्स होगा उसको स्टोर करने के लिए। और आइटम लिए हैं कि जो भी यूजर जिस एलिमेंट को सर्च करेगा उसको स्टोर करने के लिए। और फ्लैग एक तो वेरिएबल लिए हैं जो कि वो चेक करके बताएगा कि उस एलिमेंट में अरे में है या नहीं है। और एक तो आई लिए हैं जो कि लूप को ट्रेवर्स करने में मदद करेगा। ठीक है ना। अब इस आई के मदद से हम सबसे पहले ये जो एलिमेंट है उसको हम डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है ना। तो 1 बाई 1 चूँकि एलिमेंट को डिस्प्ले कराएंगे, इसलिए लूप में चलाना तो सही है ही। तो ये 1 बाई 1 ये डिस्प्ले करा देगा। अब यूजर से हम कह रहे हैं कि इंटर द नंबर टू बी सर्च। ठीक है ना, इंटर द नंबर टू बी सर्च। ठीक है, तो यूजर नंबर डालेगा और आइटम नाम के वेरिएबल में वो स्टोर हो जाएगा। ये सारा काम हो गया, लिस्ट भी तैयार हो गया, जो सर्च करना है वो भी तैयार हो गया। अब हमको प्रोग्राम लिखना है कि वो अरे में है या नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, लूप चलाया, लो लेस देन हाई। ठीक है ना, लो लेस देन हाई, तो लो और हाई के वैल्यू को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दे रहा है और वो मिडिल पोजीशन फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि इफ अरे मिड इजकल टू आइटम, यानी मिडिल इंडेक्स पर अगर वही एलिमेंट, मिडिल इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वही हमारे सर्चिंग एलिमेंट है के बराबर अगर है, तब तो हाँ ये कंट्रोल हमारा इसमें जाएगा, ये फेस स्टेटमेंट के अंदर जाएगा। और उस केस में फ्लैग एक वेरिएबल लिए हैं जिसको कि पहले हम क्या कर दिए हैं, 0 इनिशियलाइज कर दिया है, फ्लैग इजकल टू 0 इनिशियलाइज कर दिए हैं। जैसे ही ये स्टेटमेंट में घुसा तो फ्लैग का वैल्यू हम 1 कर दिए। ठीक है ना, और उसके बाद ब्रेक हो जा रहे हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर वो मिडिल इंडेक्स पर जो एलिमेंट है वो हमारे सर्चिंग एलिमेंट के बराबर नहीं है तो क्या होगा, एल्स पार्ट में आएगा। तो एल्स पार्ट में 2 पोजीशन हो सकता है। चूँकि हमारे इस बाइनरी सर्च टेक्निक क्या किया है कि हमारी लिस्ट को 2 पार्टों में तोड़ दिया है। मिड के बाएं साइड में एक ठो लिस्ट तैयार होगा और एक ठो मिड के दाएं साइड में तैयार होगा। ठीक है ना, तो हम चेक कर रहे हैं कि इफ अरे मिड लेस देन आइटम, यानी दिए हुए एलिमेंट से अगर छोटा है, मिडिल इंडेक्स पर जो एलिमेंट अगर हमारे सर्चिंग एलिमेंट से छोटा है तो उस केस में क्या होगा कि लो का वैल्यू बदलेगा, यानी मिड +1 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी जस्ट आगे वाला, मिडिल एलिमेंट के जस्ट आगे वाला इंडेक्स लो हो जाएगा। अगर मिड का वैल्यू आइटम से बड़ा है तो हम अपने हायर इंडेक्स के हाई जो वेरिएबल है उसका वैल्यू हम चेंज करेंगे, यानी मिड -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि लो का वैल्यू हाई से कम है। ठीक है ना, ये हाई के से कम है या बराबर है। इस तरह से हम सारे अरे ऑफ एलिमेंट को ट्रेवर्स कर लेंगे। ठीक है ना, फाइनली मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम उसको प्रॉपर मैसेज शो करा देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि अगर मिड इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो हमारे सर्चिंग एलिमेंट के बराबर है तो हमने क्या कर दिया है, 1 सेट कर दिया है और ब्रेक कर लिया है। ठीक है ना, अब लूप के बाहर जब निकल जाते हैं तो उसी को हम फिर चेक कर लेते हैं कि इफ फ्लैग इजकल टू 1 हो गया है, यानी हमको एलिमेंट मिल गया है, तो उस केस में हम क्या मैसेज शो करा दें, डी इज फाउंड एट लोकेशन। ठीक है ना, मिडिल इंडेक्स पर। अगर वो नहीं मिला तो हम क्या कर दे रहे हैं, मैसेज शो करा दे रहे हैं डी इज नॉट फाउंड। ठीक है ना, और इस तरह से हमारा सर्चिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, हमको उम्मीद है
कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगा होगा। आप हमारे चैनल टेक्निकल एकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।